हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग इस पार्ट में फंक्शन का स्टडी करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 का होगा दोस्त। इससे पहले हम लोग क्लास 11 के फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब बेस टू टॉप के क्रम में ये जो क्लास है 12 क्लास वाले पार्ट को हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे दोस्त। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन का हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग इसकी स्टडी करेंगे दोस्त। सबसे पहला काम ये है कि फंक्शन होता क्या है, जो कि क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है। उस पर बेसिक बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने स्टडी करा रखा है। यदि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं तो आप क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट को देखें दोस्त, अपनी शंकाओं को दूर कर ले। आइए इस क्लास में हम लोग 12 के पार्ट को शुरू करने से पहले दोस्त फंक्शन को समझ। तो क्लास 11 में इसके टर्म का विधिवत डिटेल हो चुका है दोस्त। मैं वहां विधिवत डिटेल तो नहीं दे रहा हूं, बस जनरल मीनिंग थोड़ा सा बता रहा हूं दोस्त। तो जो फंक्शन होता है दोस्त, एक तरीके का रिलेशन ही होता है। और ये जो रिलेशन होता है स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इस रिलेशन में जो भी हम डोमेन के अंदर एलिमेंट लेते हैं दोस्त, उसका ओनली वन इमेज ही को डोमेन में शो होता है। उम्मीद करता हूं आप जरूर इन वर्ड्स को समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अगर ये हमारा रिलेशन एफ है जो कि एक्स से वाई सेट में डिफाइंड है, तो इस एक्स वाले पार्ट को दोस्त हम डोमेन के नाम से जानते हैं, और इस वाई वाले पार्ट को दोस्त हम कोडोमेन कहते हैं। तो इतना आपको फर्स्ट पार्ट से आप जरूर क्लियर कर पाए होंगे। तो फंक्शन का मीनिंग बस इतना ही है दोस्त कि डोमेन के अंदर कोई भी हम एलिमेंट ले ले, उस एलिमेंट का इमेज वाई में आई मीन कोडोमेन में ओनली वन इमेज ही शो होना चाहिए। इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। इस पार्ट को, ये डिफिनीशन आप पहले ही समझ चुके हैं दोस्त। हमारा जो आज का एम है क्लास 12 के पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। तो इसमें पहला टर्म आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन क्या होता है दोस्त। वन वन फंक्शन का क्या मीनिंग है? कहेंगे कि फंक्शन एफ, सबसे पहले इसका डिफिनीशन थोड़ा हो। हमने कहा कि अगर कोई फंक्शन एफ है जो कि एक्स सेट से वाई सेट में डिफाइंड है और एक्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट उठाते हैं और उसका इमेज सेट वाई में डिफरेंट डिफरेंट आता है, इस टाइप के फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं दोस्त। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं दोस्त? इसे प्रूफ करते हैं दो तरीके से। एक होता है, कहते हैं कि इफ x1 x2 बिलोंग्स टू, फिलहाल जो भी सेट डोमेन के अंदर देगा उसमें ले लेना है दोस्त। यदि हम f(x1) की वैल्यू f(x2) लेते हैं दोस्त, हमसे प्रूफ हो जाता है कि x1 की वैल्यू x2 आ जाए। इस रिलेशन को हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वन वन है। एक बार और दोस्त, x1 x2 हमने कोई x डोमेन के अंदर कोई दो एलिमेंट लिए है, इन दोनों नंबरों को उठाकर फंक्शन में रख देंगे और रखने के बाद इस रिलेशन का यूज करेंगे। अगर प्रूफ करने के बाद x1 की वैल्यू x2 आ जाए तो इस केस में कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वन वन है।
इसका एक और मेथड होता है दोस्त, क्या है मेथड? हम इसको ग्राफ के थ्रू समझाते हैं दोस्त। यदि डिफरेंट डिफरेंट इमेज शो हो जाए, अभी बात हो चुकी है, उसे 1 1 कहेंगे, अदरवाइज कहेंगे 1 1 नहीं है। तो आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं उस ग्राफ को समझा रहा हूं दोस्त। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर है, और ये जो फंक्शन है दोस्त n टू n में डिफाइंड है। n टू n का मतलब है दोस्त नेचुरल से नेचुरल में डिफाइंड है। हमें इसकी 1 1 की टेस्ट करानी है दोस्त। आइए सॉल्व करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। यदि मैं 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। यदि मैं f3 की बात करूं तो 3 का होल स्क्वायर 9 बनेगा। और f4 की अगर बात किया जाए तो 4 का होल स्क्वायर 16 होगा दोस्त। अब जो मैं अभी बोल रहा था ग्राफ के थ्रू इसकी बात को रखेंगे दोस्त। आइए रखते हैं। आप यहां पर एक ग्राफ बना देंगे दोस्त। सबसे इजी यही ग्राफ वाला पोर्शन होता है दोस्त। ये हमारा एक सेट है और ये हमारा वाई सेट है। यहाँ एक्स का क्या मतलब है दोस्त? यहाँ एक्स का मतलब नेचुरल नंबर है और यहाँ वाई का मतलब भी नेचुरल नंबर है। नंबर रखते हैं दोस्त। हमने 4 नंबरों का यूज कर रखा है और भी आगे है। अब दोस्त जो आया है रख दे। कहा जा रहा है कि 1 रखने पर इसकी इमेज बनाता है। मिला दे। आगे देखें दोस्त, 2 रखने पर 4 आ रहा है। ये 2 है, 2 को 4 से मिला देंगे। 3 को यहां से 9 मिला देंगे। 4 को 16 मिला देंगे। ऐसे ही आगे चलता जाएगा दोस्त। अब आप देखें, अभी आपने बोला था कि यदि कोई फंक्शन है जो कि x से y में डिफाइन है उसे हम 1 1 कहेंगे। वो तभी कहेंगे कि जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट डोमेन में हो तो उसका भी इमेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं जितने नंबर उठा लिया गया है सारे नंबरों की इमेज डिफरेंट डिफरेंट है। एक इमेज किसी का सेम नंबर नहीं दिखा रहा है दोस्त। इससे ये प्रूफ होता है ये जो हमारा एग्जाम्पल है क्या है दोस्त? 1 1 है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त। यहां मैं कह रहा हूं दोस्त, एक फंक्शन है जो कि नेचुरल से नेचुरल में डिफाइंड है और यहां कहा जा रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है 3x + 5 है। हमें बताना है ये जो फंक्शन है 1 1 है और नहीं। आइए इसकी जांच करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्त, अब इसको हम दोनों रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। पहले मैं इस रूल को सेटिस्फाई कराता हूं तब इस रूल को सेटिस्फाई कराता हूं। मैं दोनों आपके सामने रखकर समझा रहा हूं। देखिए, कहेंगे कि लेट x1 x2 belongs to n such that
एफ एक्स वन इज एफ एक्स टू, वैल्यू रख दे दोस्त, ये बनेगा 3x1 प्लस 5 की वैल्यू 3x2 प्लस 5, सॉल्व कर लीजिए। ये बनेगा 3x1 की वैल्यू 3x2, सॉल्व जब करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा दोस्त, x1 की वैल्यू x2 आ जाएगा। ये भी आपने यहाँ रूल बताए हैं कि अगर एफ x1 की वैल्यू एफ x2 है, x1 की वैल्यू x2 आ जाता है दोस्त, तो कहेंगे कि ये क्या है दोस्त, ये है 1 है दोस्त। इसका मीनिंग ये रहा। अब आपको इस सेकंड मेथड के थ्रू बताते हैं दोस्त। आइए पहले f1 की वैल्यू निकाल लें दोस्त। ये हमारा फंक्शन है, इसमें x की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 3 में 5 प्लस करेंगे 8 मिलेगा दोस्त, 2 रख दे तो 6 में 5 को प्लस कर देंगे 11 हो जाएगा दोस्त। अगर आप f3 की वैल्यू निकालते हैं, इसी में रखना है, 9 में 5 को प्लस कर दीजिए 14 होगा। अगर आप f4 की वैल्यू निकालते हैं दोस्त, ये 12 प्लस 5 आई मीन 17 आपको दिखाएगा। अगर 5 लेते हैं तो ये 20 दिखाएगा। बस इतने में ही आप इसको समझा सकते हैं दोस्त। आइए समझते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया, दोनों के दोनों कौन सेट है दोस्त, देख लीजिए यहां से, ये दोनों नेचुरल नंबर है। जो आपने नंबर चूज कर रखा है डोमेन का, वो लिख दीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं बस केवल 5 नंबरों का लिया हूं, इतने में क्लियर हो जाएगा दोस्त। आइए 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है। आइए मिलाते हैं। f1 इज 8 मतलब इमेज ऑफ द एलिमेंट 1 इज 8। ये 1 है, इसका इमेज है 8। 2 का 11 है दोस्त, 3 का 14 है, 4 का 17 है एंड 5 का 20 है दोस्त। अब इस ग्राफ को देखें दोस्त, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इन सारे एलिमेंटों का इमेज जो है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। इससे यह प्रूफ होता है ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है दोस्त, 1 है। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको ये 1 की कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो रहे होंगे। एक बात और दोस्त, यदि कोई भी फंक्शन 1 नहीं है तो उसे कहते क्या है दोस्त, उसे मेन इवन फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आपसे कहीं भी मेन इवन की बातें आ जाए तो समझ जाइएगा कि जो फंक्शन 1 नहीं है वही हमारा फंक्शन क्या है, मेन इवन कहलाता है। सेकंड टर्म आता है आंटो, जिसके एक सर्जेक्टिव के भी नाम से जानते हैं दोस्त। ये दोनों नामों से जाना जाता है, ये दोनों में से जो भी जाए दोनों का मीनिंग एक है दोस्त। और ये आंटो या सर्जेक्टिव फंक्शन मैं बताऊं इससे पहले आपको एक छोटा सा और क्लियर कराना चाहूंगा दोस्त कि अभी आपने देखा। आइए अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो आंटो फंक्शन कहते किसको है दोस्त, आइए कहेंगे ये फंक्शन a function f such that x2y is said to be a onto or surjective function
if if range of function f is equal to कोडोमेन y। एक बार और दोस्त, a function f such that x to y is said to be onto R surjective function if range of the function f is equal to the कोडोमेन y। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त? कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी x belongs to x and y belongs to set y such that fx is y। एक बार और क्लियर करना चाहूंगा दोस्त, ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन का मीनिंग क्या होता है दोस्त? हमने भी बताया आपको, ये फंक्शन है such that x to y is said to be onto R surjective function if range of the function is equal to the कोडोमेन y। इसके बाद हमने कहा कि अगर इसको हम इन जनरल वर्ड में एक्सप्रेस कर पाए तो क्या मीनिंग है दोस्त? मीनिंग ये है कि यदि कोई हम एक सेट x में लेते हैं और y में ले लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है दोस्त fx की वैल्यू y होना चाहिए। मतलब ये दोस्त कि जो भी रेंज हम निकाल रहे हैं पूरा रेंज ही कोडोमेन बन जाए। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन है दोस्त। आइए इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त। एग्जाम्पल है दोस्त कि जो fx की वैल्यू है वो हमारा 3x + 4 है दोस्त। अब फंक्शन हमारा है नेचुरल टू नेचुरल में हमें बताना है ये जो फंक्शन है वो ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन है या फिर नहीं। आइए इसे देखते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला काम करेंगे कि इसे रियल टू रियल में ले ले दोस्त। कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है जो रियल से रियल में और फंक्शन हमारा 3x + 4 है। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ऑन्टो या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्त कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको y कंसीडर कर देंगे। यहां से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे दोस्त। ये बनेगा y - 4/3 बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम fx की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्त। x की वैल्यू अभी आपने निकाल रखा है, उठाकर यहां रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे तो y - 4/3 होगा। अब ये पूरी वैल्यू fx है। fx कहाँ जा रहा है कि 3x + 4 है। ये वैल्यू उठा करके इसके अंदर रख दीजिए। देखिए 3x की वैल्यू ये रहा y - 4/3 + 4। हम fx की वैल्यू ले रहे हैं 3 से 3 कैंसिल,
y माइनस 4 + 4 होगा। और यदि हम इसे सॉल्व करें दोस्त, तो एफ एक्स की वैल्यू y, तो एफ एक्स की वैल्यू y आना ये रिप्रेजेंट करता है दोस्त, ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑनटो या सरजेक्टिव फंक्शन है। उम्मीद करता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है जो कि रियल टू रियल में डिफाइंड है। क्या डिफाइन है? कहा जा रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू x² है। हमें इसकी जांच करना है कि ऑनटो होगा कि नहीं होगा दोस्त। अब ऑनटो होने के लिए अगर इस फंक्शन में आप f-1 की वैल्यू को रखते हैं दोस्त, तो -1 का होल स्क्वायर रखेंगे प्लस होगा, 1 का होल स्क्वायर रखते हैं दोस्त तो 1 का 1 होगा। आप इन दोनों केस में देख पा रहे हैं दोस्त कि इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, आप यहां देख लीजिए दोस्त। ये रियल नंबर आ, ये हमारा फंक्शन है। -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। ऐसे ही यहां भी आ जाइए, -2, -1, 0, 1, 2। अब इन दोनों को यहां दिखाइए दोस्त। अगर मैं -1 कहता हूं तो 1 ही है, +1 कहता हूं तो भी 1 ही है दोस्त। तो आप इस ग्राफ में क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो निगेटिव नंबर रियल नंबर का है वो किसी भी डोमेन के एफ इमेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है दोस्त। निगेटिव नंबर पूरा का पूरा छूट जा रहा है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त, ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑनटो नहीं है दोस्त। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि -1 पर भी 1 ही दिखा रहा है, +1 पर 1 ही दिखा है, जबकि ये -1 + 1 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। यहाँ ये भी कह सकते हैं दोस्त कि ये जो फंक्शन हमारा है ये 1 1 भी नहीं है। एक और बात क्लियर करना है दोस्त, जो आप 1 1 फंक्शन की बात कर रहे हैं दोस्त, इस 1 1 को हम इनजेक्टिव बोलते हैं दोस्त। और अगर आपसे पूछ दे बाइजेक्टिव का क्या मतलब है दोस्त, तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 हो और ऑनटो भी हो दोस्त। अगर ये दोनों कैरेक्टर प्रूफ दिखाना शुरू कर दे तो उस टाइप के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन है जो कि r* से r* में डिफाइंड है। एफ एक्स की वैल्यू 1/x है दोस्त। हमें जांच करना है कि ये 1 1 होगा और ऑनटो की जांच करनी है। r* क्या है दोस्त, ये इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि r* जो है ये ऑल नॉन जीरो रियल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये जीरो छोड़ करके और रियल नंबर में जितने हैं दोस्त उन सारे एलिमेंटों को r* कहेंगे हम। आइए सबसे पहले हम 1 1 की जांच करते हैं दोस्त। अब 1 1 की जांच करने के लिए हमने अभी आपको समझाया फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन लेते हैं दोस्त। अभी रूल में जो अभी हमने समझाया आपको, इसकी डोमेन क्या है दोस्त, r* में क्या नहीं लेना है दोस्त, यहाँ देखिए नॉन जीरो बोला मतलब जीरो छोड़ देना है। अब
हमें इस लाइन को वेरीफाई करना है दोस्त। आइए करते हैं। एफ एक्स इसको रख करके इसमें रखना है, इस फार्मूले में जो फंक्शन हमारा डिफाइन है। तो आप देखेंगे ये होगा 1/x1 और ये रहेगा 1/x2। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में ही रैशनल नंबर होता है। तो दोस्त ये 1/x1 एंड 1/x2 रैशनल नंबर है। बिल्कुल सही है। अब इसको सीधा लिखें तो आप देखेंगे कि x1 की वैल्यू क्या है दोस्त, x2 आ जा रहा है। इसका मीनिंग ये रहा कि क्या है दोस्त, जो हमारा फंक्शन है वो क्या हुआ, 1 1 हुआ। अभी आपके सामने ये रूल में दिखाया था दोस्त, एकदम उसी पर से मैं बताया हूं। आगे देखिए, अब हम आंटो की जांच करेंगे दोस्त। तो आंटो के लिए क्या होना चाहिए दोस्त, सबसे पहला काम ये है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको y ले लेंगे। अगर y में लेता हूं तो यहां से x की वैल्यू जो होगा क्या होगा दोस्त, 1/y होगा। वेयर y इज द एलिमेंट इन कोडोमेन आर स्टार। सो देयरफॉर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा दोस्त, आप देख पा रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू 1/x है। एक्स की वैल्यू उठा करके यहां से रख दीजिए। तो जब एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/y होगा। अब 1/y की वैल्यू इस फंक्शन में रख दीजिए। आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गया दोस्त, y आ गया। मतलब कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू द कोडोमेन। y मतलब कोडोमेन। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त, ये क्या है, ये आंटो है दोस्त। तो हमने पहले पार्ट को बता दिया आपके सामने यहां तक। अब हम इससे आगे चलेंगे दोस्त। अब कह रहा है कि जो इसका डोमेन आप देख रहे हैं, ये डोमेन आप इसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब जो आर स्टार है इसको एन से रिप्रेजेंट चेंज कर दीजिए दोस्त। हमारा फंक्शन अब बनने वाला है n2 आर स्टार। अब इसके आगे कहा जा रहा है कि अब इसमें आप 1 1 की जांच कीजिए। देखिए यहाँ लिखा है कोडोमेन सेम है, तो कोडोमेन नहीं बदलना है, केवल डोमेन बदलना है। अब ये उठा करके यहां पर आ जाइए, 1 1 की पहले जांच करते हैं। तो अब आप नेचुरल नंबर से कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। चलिए मैं ले लिया, एक है x1 और एक है x2। हमें लेना है f(x1) की वैल्यू f(x2) लेना है। अब रख दीजिए इसके अंदर, ये बनेगा 1/x1 की वैल्यू 1/x2। अब प्रश्न उठता है कि जो 1/x1 बनेगा 1/x2, जो वैल्यू जब हम रखते हैं तो दोस्तों कोडोमेन के अंदर चला जाता है। कोडोमेन हमारा क्या है दोस्त, आपसे साफ क्लियरली बोला जा रहा है कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है। मतलब एक तरीके से 1/x1 एंड 1/x2 रैशनल नंबर हुआ दोस्त। तो रैशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट होता है। बिल्कुल सही है दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये बनेगा x1 की वैल्यू x2। तो जब x1 की वैल्यू x2 आ जाए तो इसका मतलब रहा ये क्या है दोस्त, ये 1 1 है दोस्त। अब हम आंटो की जांच करेंगे दोस्त। सबसे पहली बात तो ये कि यदि मैं x को नेचुरल नंबर लेता हूं दोस्त,
तो नेचुरल नंबर का जो भी एलिमेंट होगा वो रैशनल नंबर में शो करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दे दोस्त। ये आप देखें, ये हमारा n है, ये जो है r है। n में जो भी आप नंबर लेंगे नेचुरल लेना है। तो जब नेचुरल की बात रखेंगे वैल्यू, अब ये नेचुरल नंबर उठा करके इस फंक्शन में रख देना है। 1 रखेंगे 1/1 जो कि 1 आएगा, 2 रखते हैं 1/2 आएगा, 3 रखते हैं 1/3 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्त, ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/3 आएगा। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं दोस्त? इसका मीनिंग ये रहा दोस्त, ये जो आप नंबर देख रहे हैं पूरा का पूरा रैशनल नंबर होगा दोस्त। लेकिन रियल नंबर का जो सेट होता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों मिलाकर होता है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस कोडोमेन के अंदर जो इरेशनल नंबर है पूरा का पूरा छूट जा रहा है। इससे यह प्रूफ होता है दोस्त कि इस सेकंड केस में यह जो फंक्शन है हमारा ऑन्टो नहीं होगा।